और जब हमने इस मिशन की शुरुआत की तो भी हमने जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही शुरुआत की थी और उसमें पायला मठाधीश महंत गुरुदेव और प्राग मठ सिणधरी के सानिध्य में हमने इस मिशन की एक शुरुआत की थी, छोटी सी शुरुआत, बच्चों के लिए शुरुआत। और वो जो हमारा मिशन यही था कि ऐसे जरूरतमंद बच्चे जो साहित्य नहीं खरीद सके उन बच्चों को हम निःशुल्क साहित्य अवेलेबल करवा सके और उसके साथ साथ ऐसे बच्चे जिनको हम सही मोटिवेशन कर सकें, सही गाइडेंस दे सकें, सही मार्गदर्शन दे सकें, ताकि वो बच्चे आगे जाके अपना कैरियर बना सके। और जो समाज के अंदर जो एक फैली हुई सामाजिक जो कुरीतियां हैं, अंधविश्वास, पाखंड, और जहां जहां हम नशा और वहां हम लाखों रुपए जो अपव्यय करते हैं, उस अपव्यय को बचाकर हमारी एक छोटी सी मुहिम थी कि ये जो पेशा है वो पेशा शिक्षा की तरफ बढ़े और लोगों का जो हाथ है वो शिक्षा की तरफ बढ़े, ताकि लोगों का जो रुझान है वो शिक्षा जागरूकता के तहत आए। और लोग खूब सारे पैसे हैं वो सामाजिक कुरीतियों पर, मृत्यु भोज पे, बाल विवाह पे और पता नहीं मंदिर मस्जिदों से लेके तमाम इतनी जगहों पे वो पैसे खर्च करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए अंधविश्वास, पाखंडवन और भोपों के साथ पता नहीं कहाँ का उनका अपव्यय होता है। उन पैसों का सही तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में हाथ बढ़े, ताकि जो बच्चे हैं वो बच्चे आगे बढ़कर अच्छी सही दिशा में जा सके और जो पैसों का वो सदुपयोग है वो सदुपयोग सही हो सके। एक बार पुनः सभी भामाशाओं का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद कि वास्तव में आपने 7 अगस्त 2020 से लेकर अभी तक आपने दिल खोलकर इस मिशन को सहयोग दिया और उस मजबूती के साथ आप सभी यहाँ तक इस मिशन को लेके आए। हम तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं। ये जो मिशन है वो मिशन आपका है, आप सभी लोगों का है। आप सभी के लोगों के सहयोग और मार्गदर्शन से ये मिशन आगे बढ़ रहा है और हमें आपसे उम्मीद है कि आप सभी भामाशाहों का इसी तरह तन मन और धन से सहयोग निरंतर कायम रहेगा तो हम जरूर, अभी तो हमारी नाम मात्र एक छोटी सी शुरुआत है, अभी तो हम सिर्फ एक पहला कदम ही हमने आगे बढ़ाया है और हम आप सभी को एक तहे दिल से हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो ये हमारा मिशन है वो बहुत दूर तक बहुत अच्छी स्थिति में हम मजबूती के साथ आगे लेके जाएंगे। ये इस चैतर बाड़मेर ही नहीं, इस पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत में हम इस मिशन को लेके जाएंगे और इस मिशन की जो वास्तविकता है वो वास्तविकता हम आम जन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि एक समाज के अंदर एक सोया हुआ जो समाज है सैकड़ों सालों से, उस समाज में एक जागरूकता बढ़ सके, एक नई क्रांति पैदा हो सके। और विशेष तौर से जो हमारा निवेदन है वो तमाम युवाओं से और विद्यार्थियों से है कि उस विद्यार्थियों में एक नई तर्क शक्ति पैदा हो, एक वैज्ञानिक सोच पैदा हो, ताकि वो बच्चे आगे जाकर अपना एक अच्छा मुकाम हासिल कर सके, एक नया कैरियर बना सके और इस समाज का, इस क्षेत्र का, इस जिले का, इस प्रदेश और इस देश का नाम रोशन कर सके। क्योंकि सबसे बड़ी यदि कोई अमानत है तो हमारे बच्चे हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, क्योंकि हमारे बच्चे और हमारी युवा पीढ़ी ही इस देश का, इस समाज का भविष्य तय करती है। तो तमाम उस विद्यार्थियों के लिए, उस युवाओं के लिए और उस आने वाली पीढ़ी के लिए हमारी एक छोटी सी मुहिम, एक हमारा छोटा सा कदम जो हमने 20 अगस्त 2020 को एक हमने छोटी सी शुरुआत की थी। मेरे साथ कालूराम जी माली विराजमान है, इन्होंने हमसे मिलकर एक छोटी सी शुरुआत की थी और आज वो शुरुआत हजारों लोगों तक और पूरे बाड़मेर नहीं, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, उदयपुर, राजसमंद, पाली, बीकानेर, गंगानगर, सिरू, सीकर से लेके तमाम पूरे प्रदेश ही नहीं, प्रदेश से बाहर भी इस मुहिम का, इस कारवा का जो कारवा आगे बढ़ा है उस कारवे को हम यूं ही बरकरार रखते जाएंगे। अभी हमारे साथ कालूराम जी विराजमान है, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप इनका जो संपूर्ण एक लेखा जोखा है वो आप ब्यौरा प्रस्तुत करें और उससे आगे जो भी इस मिशन की और भी क्या खास खूबियां रही और इस मिशन को लेकर हम आगे कहाँ जाएंगे वो तमाम हम आपको बातें आगे बताएंगे। कालूराम जी का इस सेक्शन लाइव में स्वागतम है और आप से निवेदन है कि आप
एक साल का जो पिछले लेखा जोखा है वो प्रस्तुत करें। कालूराम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गुरुजनों को प्रणाम, सभी मित्रों को जय गुरुदेव जी की। देश का भविष्य, प्यारे युवा बच्चों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमेशा ही हमें शिक्षा के लिए याद किया और हमारी वो शक्ति है वो आपकी है, क्योंकि हम खुद नहीं पढ़ पाए वो हमारी भूल है, क्योंकि वो समय निकल गया हमारे हाथ से। लेकिन अब हमें वो ज्ञात हुआ है कि शिक्षा ही जीवन है और वास्तविकता ही जीवन का आधार स्तंभ है। सज्जनों, हम पहले हमारी पास में रहने के बावजूद भी कोई विशेष अमराराम जी से मुलाकात नहीं थी, लेकिन हम ज्यों ही एक प्राइवेट कैन इंडिया कंपनी में सर्विस में लगे, उसके बाद में हमारी वास्तविकता एक दूसरे से मिली। उसके बाद में हमने एक मानवता के नाम पर जाति धर्म संप्रदाय से हटकर एक ऐसा मिशन शुरू करने का विचार किया और पिछले 4-5 साल से हम अमराराम जी के साथ में विद्यालयों में जाते हैं और देश का भविष्य जिसको हम प्यारे बच्चे ही मानते हैं उनके साथ हम काफी घुल मिल चुके हैं। और उसके बाद धीरे धीरे वरिष्ठ मार्गदर्शक महानुभावों के मार्गदर्शन में रहते हुए हमें दिल में भाव प्रकट हुए कि क्यों न हम एक स्थायी जगह के साथ इस मिशन को आगे बढ़ाए। तो 7 अगस्त 2020 को मेरे जन्म दिवस पर गुरुदेव के आशीर्वाद से हमने इस मिशन की शुरुआत की, फिर रजिस्ट्रेशन करवाया और सभी बाड़मेर के, जालोर के और भी राज्य के सभी महानुभावों द्वारा बहुत ही अच्छा सहयोग और मार्गदर्शक मिला। और जन्म दिवस पर और शादी सालगिरह पर बहुत ही अच्छा योगदान रहा। प्रतिदिन मैसेज आते रहते हैं और शिक्षा की अलग जगाई जाती है। और अमराराम जी ने राजस्थान के काफी जगह स्कूलों में जाकर बच्चों से अवगत हुए और बाड़मेर की तो लगभग ऐसी कोई स्कूल नहीं हो जहां पर ये नहीं पहुंचे हो। साथ ही साथ यथासंभव मैंने भी जाने का और बच्चों से मिलने का प्रयास भी किया। सज्जनों, मनुष्य का असली कर्म केवल न केवल एक सोई हुई आत्मा को जगाना होता है और वह जगाने का मुख्य लक्ष्य है शिक्षा। जब हमारे पास शिक्षा की कमी है तब हम मनुष्य, शास्त्रों में कहा है कि मनुष्य परमात्मा का असली रूप है, ये ज्ञात होने के बावजूद भी हम एक भ्रम में भूल जाते हैं और एक ऐसी तांत्रिक शक्तियां, अंधविश्वास, पाखंडवाद, ऐसी तमाम भ्रांतियों के अंदर हम डूब जाते हैं और अपना अस्तित्व खो बैठते हैं। इसलिए हमने वो सपना साकार करने के लिए गुरुदेव के आशीर्वाद से शिक्षा की अलग जगाने का प्रयास किया। हमारे गुरुदेव ने हमें वो शक्ति प्रदान की कि सत्य ही ईश्वर है और वास्तविकता ही जीवन का आधार स्तंभ है। सत्य के सिवाय सब कुछ है, वह केवल न केवल अंधविश्वास है। और वह सत्य प्रकट करने के लिए शिक्षा की सबसे बड़ी आवश्यकता रहती है और उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए तन मन धन का सहयोग रहता है। मेरे पिताजी ने एक अनपढ़ होते हुए भी केवल एक बार कहने पर भूमि दान की, जिस पर इस एरोग्या पुस्तकालय की एक ऐसी लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर का हम जल्द ही शिलान्यास करेंगे जहां पर जरूरतमंद विद्यार्थी पढ़ सके और वहां से साहित्य उपलब्ध भी करा सके। तो 7 अगस्त से 31 दिसंबर 2021 तक का जो पूरा लेखा जोखा है वो हम हमारी एरोग्या की पूरी टीम ने मिलकर तैयार किया है और वह आज हमारे पास उपलब्ध है और वह हम ऑनलाइन के माध्यम से आपको एक एक पैसे का पूरा हिसाब का विवरण बताएंगे। वो इस प्रकार है। भामाशाहों द्वारा अनुदान राशि जो नकद राशि प्राप्त हुई है वह 3,25,415 रुपये है और ऑनलाइन के माध्यम से 2,03,000
30,775 ये ऑनलाइन के माध्यम से पीएनबी बैंक गुड़ामालानी में इसका अकाउंट है और ये सेविंग अकाउंट होने के कारण इसमें 4,369 रुपये ब्याज के भी शामिल हुए हैं और टोटल 5,60,559 रुपये भामाशाहों द्वारा इस संस्था को मिले हैं। सभी भामाशाहों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शिक्षा को महत्व देते हुए इतनी बड़ी राशि प्रदान की और इसका खर्च है जो पुस्तकालय के नाम जो खर्च हुआ है उसका टोटल राशि है 3,59,669 रुपये नगद खर्च हुए, क्योंकि ज्यादातर राशि नगद की इसलिए आवश्यकता पड़ती है क्योंकि पुस्तकालय में जो किताबें खरीदी जाती है इसके जो बैनर है, जो जमीनी तल पर जो खर्च होता है वो ज्यादातर नगद होता है, क्योंकि जब तक पूरा मामला ऑनलाइन तैयार नहीं होता है तब तक हमें ऑफलाइन भी कार्य करना पड़ता है। 32,170 रुपये ऑनलाइन के माध्यम से खर्च किए गए, यानी टोटल 3,91,839 रुपये इस पुस्तकालय का टोटल खर्च हुआ है। शेष राशि 1,68,719 रुपये और 90 पैसे बैंक में बैलेंस है। हमारे पास 1 रुपया भी नगद नहीं है। उसके साथ ही साथ इस संस्था को चलाने के लिए अमानत के रूप में भी हमें राशि लेनी पड़ी, क्योंकि जब पैसे की जरूरत पड़ती है तब उस समय पैसा तो सही है, इसलिए अमराराम जी द्वारा 2,063 रुपये हमने नगद लिए और 25,226 रुपये और 25 पैसे ऑनलाइन के माध्यम से इनके द्वारा इस संस्था को अमानत के रूप में दिए और इसकी अमानत राशि की भरपाई 19,228 रुपये अमराराम जी को संस्था के माध्यम से वापिस नगद दिए गए और 8,061 रुपये इनके अभी तक शेष है, जो हम अब इस जनवरी के कार्यकाल में इनकी राशि वापिस इन्हें सुप्रद कर देंगे। साथ ही साथ दीपाराम जी द्वारा भी उन्होंने 13,270 रुपये की नकद राशि इस संस्था को अमानत के रूप में दी थी। वो राशि संपूर्ण उनकी वापिस हम दे चुके हैं, जो 41,855 रुपये हमने इनको वापिस नगद दिए और 51,419 रुपये इनको ऑनलाइन के माध्यम से वापिस दिए गए, यानी टोटल 4,20,752 रुपये हमारे पास नगद आए और वह पूरे के पूरे 4,20,752 रुपये खर्च हो चुके हैं और बैंक में बैलेंस 1,68,719 रुपये 90 पैसे प्लस 8,061 रुपये और 25 पैसे अमराराम जी के टोटल मिलाकर 1,76,781 रुपये और 15 पैसे 1 जनवरी को बैंक बैलेंस है, जो पीएनबी गुड़ामालानी में है। अब मैं अमराराम जी से निवेदन करूंगा कि ये जो राशि कहाँ कहाँ खर्च हुई इनका पूरा विवरण के साथ अवगत कराए, ताकि हमें सबको ज्ञात हो कि ये 3,91,839 रुपये कहाँ पर खर्च हुए। अभी अमराराम से निवेदन है कि वो राशि हमें अवगत कराने की कृपा करावे। बहुत बहुत धन्यवाद कालूराम जी, आपने तमाम जो ये राशि का पूरा जो विवरण है वो सभी भामाशाहों को ये प्रस्तुत किया, सभी भामाशाहों के सामने रखा और उसके साथ बता दूं कि कालूराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी पूरे जो इस एरोग्या पुस्तकालय सेवा समिति बाड़मेर, इसमें जो अभी अकाउंट टोटल जो है 1 जनवरी 2022 तक का जो अकाउंट पे है वो है 1,76,781 रुपये और 15 पैसे। ये इसका एरोग्या पुस्तकालय और सेवा समिति का टोटल बैलेंस है, वो अकाउंट में है और इस खुद का एरोग्या पुस्तकालय सेवा समिति नाम से इसका अकाउंट है। और अभी
1 जनवरी तक हमारे पास कोई नगद राशि है वो इस एरोग्या पुस्तकालय सेवा समिति की हमारे पास नहीं है। और इसके साथ जो तमाम जो राशि खर्च हुई है वो खर्च हमने कहाँ की है, वो तमाम राशि का मैं आपको ब्यौरा दूंगा ताकि आपको पता चल सके कि आपके द्वारा जो राशि दी गई है वो राशि इस संस्थान के द्वारा, इस एरोग्या पुस्तकालय सेवा समिति द्वारा कहाँ कहाँ खर्च की गई है। तो उसका जो मेन मुख्यतः एरोग्या संस्थान के लिए जो सबसे बड़ी जो राशि हमने खर्च की है उसके लिए इसका रजिस्ट्रेशन शुल्क जो राजस्थान सरकार द्वारा एक इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है उसका एक रजिस्ट्रेशन टोकन करता है, उसकी एक शुल्क लगती है, उस शुल्क प्रदान की गई है 10,027 रुपये। उसके साथ आवेदन का खर्च है। उसके साथ इस संस्थान जो हमने इतना काम किया है पिछले 7 अगस्त से लेकर 7 अगस्त 2020 से लेकर अभी तक, उसके लिए बैनर, पैपलेट, रसीदें और तमाम जो इसका हमने प्रसार के लिए जितनी राशि जो हमने व्यय की है प्रसार के लिए, आम जन तक संदेश पहुंचाने के लिए, उसमें हमारा पे हुआ है। उसके साथ एक हमने पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया एक अभियान के तहत, एक मुहिम के तहत जितने हमारे प्रतिष्ठान थे वहाँ प्रतिष्ठानों पर हमने एक सहयोग पात्र लगाने की एक छोटी सी मुहिम शुरू की थी। वहाँ भी हमने एक राशि खर्च करके 10,300 रुपये राशि खर्च करके वहाँ हमने एक सहयोग पात्र लगाया था ताकि उस प्रतिष्ठानों पर, उस दुकानों पर या उस विशेष जगहों पर जो लोगों का हाथ है वो शिक्षा की तरफ बढ़े। उसके साथ सबसे बड़ी और भी राशि खर्च हुई है वो हमने इस एरोग्या पुस्तकालय के लिए रिकॉर्डली हमारी प्रिंट आउट या फोटो कॉपी या अन्य कोई कागजात से संबंधित जितनी भी हमारे रहता है उसके लिए हमने एक प्रिंटर न्यू खरीदा था 10,700 रुपये का, वो हमने शुल्क की है। उसके साथ सबसे बड़ा स्मृति चिन्ह, यानी जहां भी हम गए हैं एरोग्या का स्मृति चिन्ह, रक्तदान शिविर से लेके वार्षिक उत्सव से लेके जितने भी बड़े बड़े संगोष्ठियां, भामाशाहों को सम्मानित करना, प्रतिभाओं को सम्मानित करना और भी जितनी हमने संगोष्ठियों से लेके तमाम जयंती, पुण्यतिथि, किसी की और भी जागरूकता अभियानों से लेके जितनी हमने बैठकों में जाके जितने हमने प्रतिभाओं को सम्मानित किया है उनके लिए हमने स्मृति चिन्ह में भी हमारा व्यय हुआ है। उसके साथ जमीनी जो भामाशाहों के द्वारा हमें जमीन जो डोनेट की गई थी, जमीन दान की गई थी, उसके लिए भी हमारा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो हमारा खर्च लगता है वो खर्च भी इसमें शामिल है। उसके साथ विशेष तौर से मैं जो जमीन डोनेट के समय भामाशाहों ने जमीन भी डोनेट दी और ऐसे भी हमारे सामने भामाशाह आए ताकि उन भामाशाहों ने हमारे लिए पूरा स्टाम्प से लेकर इसका जो टोकन रजिस्ट्री के लिए जो एक टोकन करता है सरकार की द्वारा एक निर्धारित शुल्क करता है, वो शुल्क से लेके जितनी भी स्टाम्प से लेके जो लिखावट से लेके तमाम जो खर्चा था वो भी उन भामाशाहों ने व्यय किया है पूरा। तो ऐसे भामाशाहों का भी बहुत बहुत आभार है। उसके साथ हमने इनकी एक वेबसाइट बनाई है www.erogya.bmr बाड़मेर ऑर्गेनाइज, एक वेबसाइट बनाई। उस वेबसाइट में भी हमने उनका वेबसाइट शुल्क से लेके उनकी होस्टिंग चार्ज से लेके जो उनकी डिजाइनिंग से लेके जो हमारा एक वाजिब शुल्क लगा है वो लगा है। उस डिजाइनिंग में सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वो रहा है राणा राम भाटिया करके एक युवा लड़का है, एक विद्यार्थी है, एक अध्ययनरत लड़का है और उस लड़के ने हमारे इस मिशन के लिए पूरी की पूरी जो वेबसाइट है वो करीबन माना जाए तो मार्केट रेट उसकी 20,000 से ज्यादा होगी, वो हमें पूरी की पूरी एक भामाशाह के तौर पे बना के हमारे को निःशुल्क उपलब्ध करवाई है ताकि जो हमारी वेबसाइट के मार्फत और भी लोगों तक, और भी अच्छे लोगों तक और पूरे प्रदेश नहीं और देश तक तमाम वेबसाइट के मार्फत भी हमारी जानकारी है वो पहुंच सके। तो ऐसे भामाशाहों का भी बहुत बहुत आभार। उसके साथ जमीन की रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट से लेके जमीन पे जो हमने सफाई करवाई उसका चार्ज इसमें साथ है। उसके सिवाय पैपलेट, लेटर पैड से लेकर बैनर ये तमाम है। उसके साथ CO ऑडिट से लेकर 12A के तहत हमने इनकम टैक्स जयपुर में जो आवेदन किया है वो भी शुल्क इसके साथ है। उसके साथ एरोग्या के भामाशाहों के द्वारा जो साइन बोर्ड लगाए गए हैं, 5 साइन बोर्ड धोरीना क्षेत्र में लगाए गए हैं और 2 बोर्ड अभी गुड़ामालानी में बन रहे हैं। तो उनका तमाम मिला के जो ये पूरा का पूरा जो एरोग्या खर्च हुआ है